most likely he will give you a different definition than the other social scientist in the room, because it's all human concepts after removing constant foundation of God. That's a feminism. So there is a, as I said, liberal feminism, radical feminism, and lesbian feminism. You might think feminism is all about one thing. They have so many different flavors. So inshallah we'll talk about this, but as people are coming, just want to make this clear. There is no one definition of any of the isms. Liberal feminism will tell you, as long as it's your choice, because it's your choice, even if you will marry someone with your choice, it's good. So in liberal feminism discourse, marriage is not that, as long as it's your choice. Radical feminism was going to hate liberal feminists because of the anti-men mentality, and they would say, even with the choice argument, you are naive, you are going into this patriarchal institution. मल्ला को तबाह कर देगा, जालिम है, बेवकूफ़ बना रहा है आपकी चॉइस के नाम पे. So radical feminists will go and hate liberal feminists because of the marriage. Then comes lesbian feminists. वो तो मर्द को इक्वेशन से निकाल देते हैं कि तो शादी करनी भी है चॉइस के साथ, तो तुम औरत के साथ ही करो, because lesbian fem. अब देख रहे हैं कि there is no one consistent definition of any of the ism. Similarly liberalism. और ऐसी चीज़ों को हम अलाउ करते हैं कि हमें हमारे रिलीजन से कंफ्यूज करे, सुभान अल्लाह. और हमारा रिलीजन प्राइमरी टीचिंग के लिहाज से कंसिस्टेंट है. एक अल्लाह की बात करो, रसूल की बात मारो, और 5 वक्त की नमाज है, रोज़ा. ये सेकेंडरी चीज़ों पर डिसएग्रीमेंट है जो कल्चर के हिसाब से थोड़े थोड़े फतवे चेंज होते हैं. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. प्राइमरी चीज़ें बिल्कुल कंसिस्टेंट है. ओके, शुड वी स्टार्ट? ओके, नाउ how these isms, liberalism, conservatism, by the way, just write this down. Just like in the West, liberalism is a big issue. Being Pakistani, I'm not racist. I am from this. I was born and raised in Pakistan. I think one of the big issue of Pakistan is conservatism. और हम बात करेंगे conservatism और liberalism पे day after tomorrow, because some people have misunderstood what conservatism is. It's another philosophy. Okay, अच्छा. आपको कभी देखा है आपने कि कुछ मुसलमान हैं जो कहते हैं वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म और सारी चीज़ वेस्ट पे डाल देते हैं, वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म की वजह से कुछ हो रहा है. कभी कभी ऐसा होता है ना, मुसलमान इस मोड पे आ जाता है. दिस वेस्टर्न केम, दे चेंज एवरीथिंग, द एजुकेशन सिस्टम, द कल्चर, कॉजिंग सो मच chaos, वी नीड टू फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम द वेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और जब आप उनसे बात करेंगे लाउंज में, IBA में, यहाँ, तो वो भी हमको यही बातें करते हुए नजर आए कि माई बॉडी माई चॉइस, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, एजेंसी, ये ज़रूरी नहीं है, ये तो कहाँ कह दिया, ये तो मेरा पर्सनल राइट वगैरह वगैरह. आपको ये लगेगा कि मैं, यू साउंड वेरी सिमिलर टू दैट वेस्टर्नर. हुआ ये कि उस टाइम ने इंस्टीट्यूशंस बनाए यहाँ पे, और वो पैक के चला गया, जिस तरह 20 साल अफगानिस्तान में गुजार के चला गया. उस इंस्टीट्यूशंस ने मेड इन पाकिस्तान लिबरल्स पैदा कर दिया है, मेड इन पाकिस्तान सेक्युलर्स पैदा कर दिया है, जिनको कॉलोनियलिज्म तो बुरी रखती है, लेकिन आप खुद उस मेंटालिटी पर आ गए. अब आप इस्लाम को उस लेंस से देख रहे हैं, ना कि अपने लेंस को चेंज कर रहे हैं इस्लामिक एंगल में. ये प्रॉब्लम हुआ है कॉलोनियलिज्म का. अच्छा, अब ये आया कैसे, इस पर बहुत सारी तहकीक हुई है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें कर लेता हूँ. जब मुस्लिम कंट्रीज आज़ाद होना शुरू हुई, ऑटोमन एम्पायर टूटा 1924 में. उस वक्त तक आइडियल एम्पायर नहीं था वो, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि आइडियल एम्पायर सिर्फ जो हमारी खिलाफत थी वो 4 खुलफा की थी. उसके बाद उमैयद, अब्बासिद, ममलूक, मुगल, ऑटोमन, इन सब के अंदर एक अच्छी चीज़ थी कि मुसलमानों की यूनिटी का कुछ पहलू नज़र आता था, लेकिन उसको आइडलाइज नहीं करना चाहिए. लेकिन एट द सेम टाइम वो काफ़ी बेहतर था बनिस्बत जो अब हम देख रहे हैं. जब ऑटोमन एम्पायर टूटा, मुसलमान बेतहाशा कंट्रीज़ में डिवाइड हुए हैं. लीबिया बन गया, ये बन गया, पाकिस्तान बन गया, और ये अलग अलग हो गए. पाकिस्तान तो बाद में बनाए, पहले इंडिया बनाए, पाकिस्तान 1947 में बनाए. इसी तरह जब ये टूटा है, तो हम लोगों ने इंडिपेंडेंस लेने शुरू की. 14 अगस्त 1947 को क्या था आप लोगों का? इंडिपेंडेंस. यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन वेस्ट. व्हाट इंडिपेंडेंस यू आर टॉकिंग अबाउट? ओके, इंडिपेंडेंस. आप भी ग्रीन कुर्ता पहनेंगे, आप
लगेंगे कि यार आज मैं आज़ादी का दिन मना रहा हूँ। क्या आज़ादी का दिन मना रहा है वो? आप गुलाम हुए, पूरी कौम गुलाम हुई भी है। लेकिन उस पर बाद में बात करता है। अच्छा, रीजन के एतबार से हमने आज़ादी ले ली। पाकिस्तान ने इस दिन, लीबिया ने इस दिन, इसने इस दिन, लेबनान ने इस दिन। निज़ाम के लिहाज से हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन था। अब्बासिद खिलाफत जब बन हो रही थी ना, तो अब्बासिद खिलाफा ने कहा कि हमें अपना निज़ाम चाहिए। रोम रोम और पर्शिया के उस वक्त निज़ाम थे। अगर इनके निज़ाम को हमने ले लिया तो फिर हमारी शनाख्त हो जाएगी। उस वक्त फ़ुक़हा ने फ़िक़्ह को मुरतब किया, जो हनफ़ी, मालिकी, शाफ़िई, हम्बली फ़िक़्ह थे। ये बेसिकली लेजिस्लेशन पे आ रहे, लेजिस्लेशन, ये हलाल ये हराम, इस तरीके से अपने कलेक्टिव लाइफ को रन करना है। लैक ऑफ इज्तिहाद हुआ, पॉलिटिकल साइंस पे इतनी प्रमोशन नहीं हुई मुस्लिम कम्युनिटी में। जब ये मुस्लिम कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट होना शुरू हुई ऑटोमन एम्पायर के टूटने के बाद, होना ये चाहिए था कि स्कॉलर्स का भी वो लेवल होता कि कहते हैं कि हमारा अपना निज़ाम है। हम जिस तरह पहले आपने क्या रोम और पर्शिया का सिस्टम नहीं लिया, अपना सिस्टम लिया, हमने अपनी सिविलाइजेशन बनाई, यहाँ पे भी अपना सिस्टम ले। हुआ क्या? हमने वेस्ट का सिस्टम उठा के एज इट इज़ डेमोक्रेसी, लिबरल, नेशनलिज्म जो था वो एज इट इज़ चिपका दिया। तो ज़हनी तौर पे, निज़ाम के तौर पे हम गुलाम के गुलाम ही रहे। किसी ने मुझसे पूछा, आसिफ भाई, या आर यू टॉकिंग अ लॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन at least in America follow rules. I said, yes, America follow rules because they make rules. We don't follow rules because they make rules for us. Did you get it? कोई अमेरिका पे ICC कभी केस कर सकता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कभी नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशंस जितना भी कर ले, कभी कोई इंसाफ की बात क्यों नहीं कर सकता? यूनाइटेड नेशन, मुझसे किसी इमाम ने कहा कि यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं कर रही है, एन इंडिपेंडेंट बॉडी, कुछ कहा। मैंने कहा भाई, यूनाइटेड नेशन उस इमाम की तरह है जिसके 3 जालिम बोर्ड मेंबर हैं। एक का नाम अमेरिका, एक का नाम चाइना, एक का नाम रशिया है। और कभी भी वो उसके खिलाफ बात जाएगी तो वीटो कर देंगे। वो इमाम की औकात क्या है? मैं डीमन ऐसी करा, मैं खुद भी इमाम की जॉब करता आया हूँ कुछ अरसे पिछले, मुझे पता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं कर सकती। आपके निज़ाम के तौर पे आप गुलाम हैं उनके। जो वो पॉलिटिकल सिस्टम देंगे आपको वो अप्लाई करना है, जो वो सोशल सिस्टम देंगे वो आपको अप्लाई करना है, जो वो इकोनॉमिक सिस्टम देंगे वो आपको अप्लाई करना है। सूद हराम है, लेकिन यार चलो बैंकिंग सिस्टम से रन तो चला लिया, कंट्री तो चला लिया। पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी जैसा भी ले लो, ले लो, ले लो। और फिर आपने देखा होगा शाह से ज़्यादा शाह के वफादार खतरनाक होता है। जो बॉडीगार्ड होगा वो मास्टर को ज़्यादा सिक्योरिटी देगा ना। ख़वातीन के हुकूक की बात मगरब करता है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका में कितने वुमेन प्राइम मिनिस्टर आई हैं? नहीं आई है। अल्लाह, सो बैड फॉर यू सिस्टर्स। हमारे यहाँ भी आ गई और बांग्लादेश में भी आ गई। शाह से ज़्यादा शाह का वफादार खतरनाक होता है। अन्नासु अला दीनी। अच्छा, अमेरिका में ये बात एक आम लेवल पे पता है, कभी भी ख़वातीन हुकूमत में नहीं आ सकती। और उन्होंने हमें क्या मिट्टी पड़ा दी है? वुमेन राइट्स, वुमेन राइट्स, वुमेन राइट्स। बारह। अब अब अच्छा, अब आते हैं इस पर कि इसके रूल्स क्या थे। तो उस ज़माने में उन्होंने अपना सिस्टम बनाया, अब्बासिद ने हमदती सिविलाइजेशन बना ली अपनी नॉलेज की बुनियाद पे। जब हम लोग आज़ाद हुए, ना हमारे स्कॉलर्स ने इतना इश्तिहाद किया, ना हमारे जो पॉलिटिशियंस थे उस ज़माने में इम्पोज किए गए थे, ना उनको ये चाहत थी कि वो इस्लामिक सिस्टम में। स्कॉलर्स उस ज़माने में भी कुछ अच्छे आ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हम वेस्टर्न स्लेव होके रह गए, हमने सिस्टम वही अप्लाई किया। अच्छा, अब हुआ ये कि मैं आपको कुछ वजह बताता हूँ कि 7 से 8 वजह कैसे आया। अम, पहली वजह तो मैंने आपके स्कॉलर्स की तो बता दी है, अब मैं आपको दूसरी वजह बता रहा हूँ। कि वी हैड, first of all, we didn't have those quality scholars like Imam Ahmad and Imam Abu Hanifa and so forth, but still we had some scholars, especially at the beginning of 20th century. But some of them started debating the privatization of Islam. कि इस्लाम के अंदर उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सिस्टम है ही नहीं। आपने बात सुनी है कुछ स्कॉलर्स की तरफ से? ये 20th सेंचुरी से पहले किसी स्कॉलर की इतनी हिम्मत नहीं थी बात करें। ऑटोमन एम्पायर टूटा तो एक साहब उठते हैं इजिप्ट के अंदर, वो ये बात करते हैं, इस्लाम तो सिर्फ प्राइवेट टाइप चीज़ है, तुम पॉलिटिक्स वगैरह लोगों के लिए छोड़ो, इंडिविजुअल पे ध्यान दो।
अब जिसने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी है उसे पता है कि यूरोप में ऐसा हुआ है, तो वो वहाँ से आ रहा है। अब तो ये बातें जो चलना शुरू हुई 20th सेंचुरी से शुरू हुई, इससे पहले तक आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की थी, क्योंकि इस्लाम से आप खिलाफत को निकाल देंगे तो इस्लाम को अप्लाई कैसे करेंगे? इस्लाम का पूरा सोशल सिस्टम ही मेस्मराइज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़, जो आइडियल कंट्री थी ऑटोमन एम्पायर, फिर टर्की बना। आपको पता है ना, टर्की में हीरो किसको बनाया गया जब ऑटोमन एम्पायर टूटा? तो अतातुर्क। अतातुर्क रिलीजियस था या सेक्युलर था? आज भी उसके असरात हमें नज़र आते हैं। अबुल हसन अली नदवी की किताबें, तुर्की में 2 हफ्ते या 2 हफ्ते तुर्की में, 2 हफ्ते तुर्की में, तो सही कीजिएगा, 2 हफ्ते तुर्की में, ये पढ़िएगा ज़रूर। तो उन्होंने बताया कि कैसे सेक्युलरिज्म फैल रहा है वहाँ पे। वो 50s में लिखी थी उन्होंने। अब तो माशा थोड़े से बेहतर है हालत। अब कमाल अतातुर्क जो कि फेमस हो गया था टर्की में सेक्युलरली है, तो और लोग जो उसे फॉलो कर रहे थे, जो छोटी छोटी कंट्रीज नहीं बन रही थी, उन्होंने भी हीरो बना लिया कि कमाल अतातुर्क ने एक जंग जितवाई थी, लंबी डिस्कशन है। तो रॉन्ग आइडल्स भी बन गए, रॉन्ग लोगों को हमने गलत आइडियल्स बना लिया, उनको फॉलो करने लगे कि टर्की बचा है इस वजह से कि सेक्युलर हुआ, तो हमें भी सेक्युलर करना है, मज़हब को मस्जिद के अंदर बंद करना है, सियासी इस्लाम की बात नहीं करनी है। अगेन मैं सियासत के लिए इस्लाम को अब्यूज़ करने का कायल नहीं हूँ, ये बात समझ लें। लेकिन जिस तरह इस्लाम इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे बताता है, इस तरह इस्लाम कलेक्टिव एस्पेक्ट पे भी हमें गाइडेंस देता है। तो कहीं से भी कोई कमी होगी हम कहेंगे नहीं, यहाँ इकोनॉमिक्स की भी बात बताइए, सोसाइटी की बात बताइए, हर चीज़ बताइए। अच्छा, एक और चीज़ वो ये कि जिस वजह से ये इज़म्स हमारे यहाँ आया है कि जब भी कभी आज़ादी से लेकर मुसलमान ममालिक की ऑटोमन एम्पायर के टूटने के बाद अब तक कहीं भी अगर इस्लाम की एप्लीकेशन की बात हुई भी है, तो वेस्ट ने इंटरफेयर करके उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, बगैर नाम लिए। कुछ ऐसे चीज़ जगह हैं जहाँ इस्लाम कायम करने की कोशिश भी की, तो फ़ौरन वेस्ट ने कू कर दिया या कुछ कर दिया, ख़त्म। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि वेस्ट ज़्यादातर मुसलमानों की बॉर्डर्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे आपने इधर-उधर किया तो अम, और 2 मिसालें इसकी बहुत आम हैं, वो है इजिप्ट और पाकिस्तान। इस पे किताब है इम्पॉसिबल स्टेट वाइल हल्लाक की, वो ज़रूर पढ़िएगा। इम्पॉसिबल स्टेट वाइल हल्लाक की किताब है। किताब पढ़ने से लग रहा है उसने लिखा है कि आप खिलाफत का निज़ाम मुल्क में कायम कर ही नहीं सकते किसी। आपको लगेगा ये क्रिश्चियन बंदा इसने इसे असली बात लिखी है। उसने इसलिए लिखा है कि स्टेट, नेशन स्टेट का जो सिस्टम है पाकिस्तान, अमेरिका वगैरह, ये बना ही एंटी इस्लाम है, एंटी रिलीजन। इस पे आप इस्लाम कायम कर ही नहीं सकते। इस पे काम करेंगे तो इवेंचुअली वो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, इसके बाद इस्लाम कायम करें, क्योंकि और ये बहुत अच्छी किताब है इस एतबार से। हम और एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने इज़म्स कैसे पहुँचा हमारे मुल्कों में। जब हमारा बच्चा बड़ा होता है तो हम उसे कौन से स्कूल में डालते हैं? um, कौन सी यूनिवर्सिटी? ओह एक मुझे तो नाम भी नहीं पता है। मतलब आप सेकुलर एजुकेशन में डालते हैं, ऐसे पे स्कूल इंग्लिश मीडियम में डालते हैं, और इंग्लिश मीडियम में बहुत सी चीज़ है। आज का एक टर्न है, उसको यूज़ करें, दावत में भी आगे जा सकता है। लेकिन होता ये है कि मैक्सिमम आप क्या बनेंगे उससे जब वो इंटरमीडिएट कर लेगा? डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, आईटी, है ना? आपने कभी अपने बच्चे को पॉलिटिकल साइंस में डालने का सोचा है? नहीं, उसमें पैसा नहीं है, तो क्यों डालेंगे आप? हमारा तो सोच सारा इकोनॉमिक सेंटर्ड वर्ल्ड ही चलता है ना। आज हमारे पास डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी के बंदे सबसे ज़्यादा हमारे और इंडिया के पास हैं। सही है? अच्छा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कितने निकाले आपने? समझ आ गई बात? साइकोलॉजिस्ट सारी आपने दे दी फ्रॉइड को, सिग्मंड फ्रॉइड को देगी सारी साइकोलॉजी। वो आपको बना के अपने स्टैंडर्ड्स भेजेगा जो आप मुस्लिम कंट्री में अप्लाई करेंगे साइकोलॉजी का, और नॉर्मल की डेफिनेशंस। आपने क्या किया? सोशल साइंसेस को हमने छोड़ दिया, जिस तरह हमने 1000 साल पहले फिलॉसफी के संबंधी डिबेट्स की थी। अगर हम इसको अपने एंगल पे लेते और पढ़ते, इवेंचुअली इससे हम इस्लामिक गाइडल से एडजस्ट करते हैं, तो आज आपके पास पॉलिटिकल साइंस के साइंटिस्ट ही नहीं है। अगर कोई मुल्क का खित्ता भी आपको मिल जाए, आप क्या करेंगे? आपको डायनामिक्स इसका समझ में नहीं आएंगे। इस्लाम कायम करना तो दूर की बात। समझ में आ रही बात आप? तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि एक फेलियर जो हमारा हुआ है पिछले कुछ अर्से में। मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी पे तो बहुत ध्यान दिया है, लेकिन सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, पॉलिटिकल साइंस पे बड़ा कम ध्यान दिया है। होना चाहिए था कि इसमें भी लोग आते। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर इकोनॉमिक्स का है, कोई मुझसे इकोनॉमिक्स की बात कर रहा था यहाँ पे।
we became very weak, we became complacent, and didn't become financially strong. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग वेस्टर्न colonial imperialism सुपर पावर्स ने भी ये किया है कि हमें बहुत फाइनेंशियली एक्सपर्ट किया है. um, आज भी जो हमें पढ़ाया जाता है दीन के अतबार से, वो ये पढ़ाया जाता है कि माल कम होगा तो तुम अल्लाह से ज़्यादा करीब होंगे. ये ज़हनियत कुछ जमात पढ़ा रही है. कभी देखा है आपने? अच्छा, सब अल्लाह ताला के लिए काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनकी गलतियों को भी माफ़ करें. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, निअमल माल साले अब्द साले. बेहतरीन माल अमीर आदमी, बेहतरीन माल मुसलमान आदमी का माल है. हम ये सोचते हैं मुसलमान आदमी के पास तो माल ही नहीं होना चाहिए. नबी करीम कह रहे हैं बेहतरीन माल मुसलमान आदमी का माल है. 10 अशरा मुबशरा जो को जन्नत की बशारत दी थी, इसमें से 6 मिलियन थे उस वक्त. जब आपके पास इकोनॉमिक पावर होगी, जब आपके पास उस्मान और ऐसे लोग होंगे, तभी आप कुछ ना कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे ना फॉर. तो ये जहनियत, और जब हमने ये किया है, रैशनल साइंसेस में पीछे, सोशल साइंसेस में पीछे, इकोनॉमिक्स में पीछे, जिसको दुनिया में आता नहीं कोई फन तुम हो. ये इकबाल ने कहा था ना, तो हुआ क्या? अब जो वेस्ट कहेगा वो हमें करना है. गजा में जुल्म हो रहा है, यस या नो? आप लेकिन ये आपको इसलिए पता है कि थोड़ा बहुत इलान मस्क ने हमें ज़कात दे दी है ट्विटर के ज़रिए. आपको पता है अफ़गानिस्तान और इराक़ में क्या हुआ है? कि आपको इलान मस्क के ज़माने में था नहीं, ज़कात नहीं मिली. इलान मस्क तो खैर अभी उससे डिफरेंट एंगल से बात होती है. आपको पता है कितने लोग अफ़गानिस्तान और इराक़ में मरे 20 सालों में पोस्ट 9/11 वॉर्स में? 4.7 मिलियन. उसमें 80,000 पाकिस्तान के भी लोग हैं. जिस गूगल कीजिएगा, कभी टाइम मिले तो बियॉन्स और कार्डी बी को हट के इन लोगों को भी गूगल किया गया. ये तो रियल चीज़ है. 4.7 मिलियन. एक रिसर्च 4.5 4.7. क्यों? वो यही वजह यह है कि हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया जिस पे सिविलाइजेशन खड़ी होती है, और ज़हनी इन्हिताज जब भी होता है तो ऐसी चीज़ें आती हैं. अच्छा, और इकोनॉमिक्स में क्यों पीछे रह गए? होना ये चाहिए था कि हम मालदार आदमी को बोलते हैं कि माल तुम्हारी ज़रूरत है, मिलियनर्स की हमें ज़रूरत है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में. हमारे पास मार्क ज़करबर्ग मुसलमान होना चाहिए था. सोचें अगर एक टेक्नोलॉजी और एक मल्टी मिलियनर हमारे पास होता मुसलमान प्रैक्टिसिंग, तो क्या तब्दीली वो ला सकता था. लेकिन हमने हमेशा ये किया कि नहीं, दीनदार बनना है तो माल को छोड़ कर आना है. दीन को तुम्हें अमल वहाँ भी कर सकते हो माल के साथ, आओ. लेकिन ज़ाहिर है उसके पास अब रिस्ट्रिक्शंस ऐसी आ गई, पूरा सिस्टम इस दर्जे तक पहुँच गया है हराम का, क्यों कहता है हराम की रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि सिस्टम बातिल की तरफ से आ रहा है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं. अच्छा, एक आखिरी वजह जो नज़र आती है वो ये है, पहले एक्चुअली सेकंड लास्ट, गवर्नमेंट जो है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में, वो उम, उनका ज़हन इस्लामी नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम. इवन कि अवाम उन्नास कभी-कभी इस्लाम को चाहती भी हैं, उनमें वल्वला नज़र आता है. अर्तुगरुल देख के क्या महसूस होता है आप लोगों को? अर्तुगरुल देखी है आप लोगों ने? क्या महसूस होता है? उठ जाएँ, आलीशान ड्रामा है, आपको पता है? मैं एक ऑटोमन एम्पायर के ऑटोमन हिस्टोरियन से बात कर रहा था, डॉक्टर याकूब अहमद, लीडिंग ऑटोमन हिस्टोरियन. उसने खुद डायरेक्टर ऑफ अर्तुगरुल से पूछा है कि भाई ये तो मैं ऑटोमन स्कॉलर नहीं, कुछ उसके बारे में हिस्ट्री इतनी नहीं, तुमने 500 एपिसोड्स कैसे बना दिए 500 आवर्स के? तो डायरेक्टर ने कहा कि आई जस्ट वांटेड टू गिव नॉस्टैल्जिक मोमेंट टू द मुस्लिम उम्मा कि वी हैड अ ग्रेट एम्पायर, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ही वाज सक्सेसफुल इन दैट. बट इज इट ट्रू? नो, इट्स बेस्ड ऑन फिक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम, इल्ला माशाल्लाह. कहने का मकसद है कि अब हम अपनी सिविलाइजेशन को अगर प्रमोट करें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो इवेंचुअली लोगों में शौक पैदा होगा. अम, लेकिन बहरहाल तो जो जब भी आप अर्तुगरुल देखेंगे, मोहम्मद मोरक्को टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है सॉकर के, तो एक खुशी महसूस होगी. अ, अच्छा, और हालांकि उनके सारे कैप्टन वगैरह जानी है फॉर एग्जांपल, वो मसला नहीं है. बस कोई भी चीज़ उम्मा का कॉन्सेप्ट दे देना आपको तो अवाम उन्नास को खुशी होती है. मैं मक्का में था जब मैं मोरक्को के क्वार्टर फाइनल देख रहा था, भाई आपको याद होगा, हरम के बाहर बैठे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और 50 लोग आ गए और गोल हुआ है, इसने पेनल्टीज के था वो. हम लोग इतना शोर मचाया, पूरा ट्रम्प टावर का वो सिक्योरिटी गार्ड आ गया, भाई यहाँ नहीं बाहर जाके देखो. हालांकि क्या था उसमें, मोरक्को डिफरेंट कंट्री में
उम्मा का कॉन्सेप्ट अभी भी ज़िल में है। लेकिन और मोरक्को जिस तरह से मेरा क्या ताल्लुक़ है, इससे एक पुरानी नॉस्टैल्जिक मोमेंट आती है। वी हैड अ सिविलाइजेशन, वी वर वन उम्मा। लेकिन इसको प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आपकी कभी इसको जो गवर्नमेंट बिठाई गई है वो करने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो आईएमएफ की लोन है, वो कूप है, वो वादे हैं, वो मामलात हैं, वो तो अगर अवाम का दिल भी मजहबी हो ना, तो उनकी ख्वाहिशात पे अमल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर लोग गलत बैठे हुए हैं और बिठाए गए हैं, बैठे हुए नहीं हैं। आपको तो लग रहा था वोट कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, और माशाल्लाह मैंने अपना कौमी हक अदा कर दिया। ये सब बेवकूफ़ वाली बातें पहले से डिसाइड होकर आता है। डेमोक्रेसी जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह तब डिस्कस करेंगे इसको। अम अम, अच्छा, आखिरी चीज़, एजुकेशन सिस्टम इन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, स्कूलिंग सिस्टम, करिकुलम, यूनिवर्सिटी सिस्टम, टेलीविजन, मूवीज, सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज कॉपी पेस्टेड फ्रॉम द वेस्ट। तो आपकी अपनी सिविलाइजेशन कैसे बनेगी? आप वही प्रोड्यूस करेंगे जो वहाँ पे एक ज़माने में आते थे, जॉन लॉक्स और थॉमस हॉब्स वगैरह। तो मुस्लिम जो बॉर्न रेस पाकिस्तान, सूडान, सऊदीया, इजिप्ट वगैरह में हुआ है, वो भी कार्डी बी को ही सुन रहा है, अपने सिंगर्स को भी नहीं सुन रहा है, उनकी मीरासी खामा का गाया जा रहा है। कार्डी बी कोई सुन रहा है, बियॉन्से कोई सुन रहा है, जस्टिन बीबर कोई सुन रहा है। मुझसे किसी ने पूछा कि वेस्ट में इतने अच्छे स्कॉलर क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा इंपीरियलिज्म सबसे पहले। चाहे जस्टिन बीबर आए, आसिफ हिरानी आए, हम उसको इज्जत देंगे। और फिर और भी कुछ हो जाए, भारत में ऐसे डिमोनलाइज नहीं करना चाह रहा अब, लेकिन इंपीरियल बैकग्राउंड से जो भी आएगा, आप उसे इज्जत देंगे। एजुकेशन सिस्टम वहाँ से आ रहा है जिसमें आप पैदा हुआ है, उसी चीज़ को पढ़ते पढ़ते। ज़रूरी ये बात की कि आप लोग अपने इस्लामिक स्कूल्स में भी ये ना पढ़ा है कि सेकुलर एजुकेशन इस्लाम है। ज़रूरत इस बात की है, उसमें काम भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि पूरे एजुकेशन करिकुलम को इस्लामियाइज़ करें। जब आप ये पढ़ाते हैं, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो दैट हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज़ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, Allah is qadir on everything, then how the hell we can say that a matter can neither be created nor be destroyed? We have to readjust this definition. If it's coming from Newton and Einstein, it does not mean that I have to agree. ये चीज़ ज़हन में रहे कि ये सारी चीज़ें यहाँ क्यों आती हैं, तो ये आसानी होगी। बाहर इस पे पूरा कोर्स हो सकता है। इसमें किताब है वाइल हल्लाक की, रीस्टेटिंग ओरिएंटलिज्म, वो किताब पढ़ने वाली है कि मॉडर्न एजुकेशन का फ्लड जो मुस्लिम ममालिक में आया है, उसकी वजह से एजेंट्स आए हमारे माशरे में। तो आज हम लोग जब जाएंगे मेडिसिन पढ़ने, मेडिसिन की किताबें आपकी लिखी हैं वेस्ट में, साइकोलॉजी वेस्ट में, हर चीज़, अकाउंटिंग वेस्ट से, और जो आप लोग किताबें लिख भी रहे हैं वो आपके पढ़ाई नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक्रेडिशन नहीं मिलेगी आपको। तो पूरा एक मॉडर्न एजुकेशन का सिस्टम आया है जिसको ओरिएंटलिज्म भी कहा जा सकता है। ये किताब बहुत अच्छी है, वाइल हल्ला की, रीस्टेटिंग ओरिएंटलिज्म। इज दिस क्लियर? ओके, कोई सवाल अब तक? यस 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 प्लीज। It Sam education person ही बात है. So this is a very dystopian kind of the idea के ठीक है, all of that we have the education सब चीज़ हमारे पास बेस्ट से आ रही है. And if we look at it now, I mean अगर हम इस्लामिसाइज कर और इस्लामिसाइज करने के लिए भी so you need proper people, or you need people who know the sciences and people who know the how many of those will we have? So that that setting our deadline for like the next 100 years for us. एब्सोल्युटली। Yes, boss, आता क्या यहाँ पर बेदरी है. सलाउद्दीन अय्यूबी को कितना साल लगे उस अक्सा वापस लेने में? 87। जब से अक्सा आपसे छिना है, तो उस वक्त इस्लाम के कैपिटल बगदाद में डिस्कशन चल रही थी कि हमली का अकीदा ज़्यादा अच्छा है या अशरी का अकीदा ज़्यादा अच्छा है। साउंड सिमिलर राइट? और अक्सा पीछे छिन रहा है। ये खिलाफा का हेड है आप बगदाद। और बाकायदा लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं इस बात पे। ये अगर कोई पूछ रहा है तो तारीख इब्न असीर के अंदर आप 25 साल पहले अगर जब ये हुआ है अक्सा का छीनने का वाक़या, तो उसके अंदर ये वाक़या इब्न असीर ने लिखा है। अच्छा, जब ये अक्सा छिन गई, तो पहले आते हैं एक स्कॉलर, और वो एक किताब लिखते हैं, शेख ताहिर सुलमी, किताबुल जिहाद। अभी भी सो रहे हैं लोग जो कहते हैं कि तुम लोग यूनाइट हो, कुछ करना है तुम्हें। वो चले जाते हैं। इसके बाद एक आते हैं इब्न तुनताश, मौदूद इब्न तुनताश। वो करते हैं सबको जमा करके जंग करने के लिए, ताकि हम अक्सा वापस लें। उनकी भी शहादत हो जाती है। इसके बाद आते हैं नूरुद्दीन जंगी, वो लेने की कोशिश करते हैं।
फिर आता है इमादुद्दीन जंगी आते हैं, उनका अंदर पढ़ के भेज जाते हैं नूरुद्दीन जंगी, फिर उनका इंतकाल हो जाता है। इसके बाद आते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी। 3-4 नस्लें निकल गई। प्लानिंग कब से हुई थी? शुरू से। आपने सुलम ही पैदा किया है जब सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहिए। लोगों को सलाहुद्दीन तो बनना है। क्या था वो? चाहते हैं कि हो सब सुरैया पे मुकीम। आज कोई ऐसा पैदा तो करो कल्बे सलीम। तो चेंज विल कम स्लोली। फ्लैशी वर्क्स पे ना जाए। जिसने भी फ्लैशी, बाय द वे, डोंट गिव सॉल्यूशन टू दिस इशू। Whoever tried to come up with the solution, they created a new problem. Try to recognize the problem and change will always be slow. जब हमारी सिविलाइजेशन एंड हुई और वेस्ट का गलबा हुआ तो अचानक से वो स्लो हुआ है। सो सेम थिंग, फर्स्ट थिंग स्लोली, कि चले सब मिल के काम करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, इवेंचुअली एजुकेट करना शुरू होते हैं, यहाँ से इस साइंस को लेते हैं, यहाँ से इस साइंस को लेते हैं, उसको इस्लामियाज़ बनाते हैं, इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता कर करके हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन पे नूरुद्दीन जंगी ने मेंबर बनाया था 40 साल पहले, गोल्ड का मेंबर, और कहा था मुझे इतना भरोसा है मुझ पर कि मैं इसको इंस्टॉल करूँगा जब मैं जेरूसलम फतह करूँगा। नहीं कर सका। 40 साल बाद किसने किया फतह? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। और जब फतह किया तो क्या किया? सबसे पहला का कार, अच्छा ये जेरूसलम ने फतह किया है, और मेंबर जो नूरुद्दीन जंगी ने 40 साल पहले बनाया था वो है सीरिया डमास्कस में। फतह करने के बाद कहा कि सबसे पहले वो मेंबर लाओ जो नूरुद्दीन जंगी ने बनाया था, आज मैं उसे इंस्टॉल करूँगा। काफ़ी बार आप बुनियाद रखते हैं, लेटर जनरेशन उसका फ़ायदा उठाती है, लेकिन आगे बढ़ते रहें, मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। हम ना उम्मीद हो जाएंगे, दुनिया में सही मैसेज किसके पास है। तो लेकिन काम करते रहें, फ्लैशी वर्क से बचें। आपको तब्दीली लानी है, किसी ने नहीं कहा, बस आप अपना काम करें। आप नेक्स्ट नस्ल तक ये कोशिश करें कि वो और आगे आपके काम को ले जाए। चेंज तो अल्लाह ताला के हाथ में, इंशाल्लाह। जी, ये There's a lot कि actually just want to clarify the steps to present बात है कि जो साइंसेस है वो आंसर्स है, पर क्या ये सोचे कि हम मैं जब अपनी हार्डकोलॉजी को समझे कि जो साइंसेस है वो एक्चुअली हमारी बेसिक साइंस है, ठीक है। इस वन एन एग्जाम कि मार्स पे जाना सामने की आता भी है कि अगर हम आज के साइंस को खा के सब उसको एक्सटर्नलाइज करने में लगते हैं और हर ज़बान को इस बात की मतलब कहीं कह रहे थे पर हम उससे बात की जो जानते हैं मीडिया Was it actually necessary or was it to go on Mars? this it's not necessary to go to Mars, बट शकीबुल हसन नदवी ने कहा कि एक वजह हमारी पीछे रह जाने की ये है कि हमने मुबाहात का दरवाज़ा नहीं खोला। This stream of thought, this line of thought is actually conservatism. When we discuss conservatism, I'll tell you, भाई एक चीज़ साबित नहीं है तो मैं क्यों करूँ? लेकिन एक चीज़ हराम भी तो नहीं है। साइंस तो एक्सप्लोरेशन का नाम है। क्यों हमारे दौर में जब हम मुसलमान उरूज पढ़ते हैं, ये कल पढ़ेंगे हम, तो साइंस हमारे पास बगदाद से निकलती थी और वेस्ट में जाती थी। आज ये उल्टा हो रहा है। क्यों स्पेन में स्कूल थे जो रैशनल साइंसेस पढ़ाते थे, कोर्डोबा यूनिवर्सिटी जो 1492 में उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, जिसकी बेसिस पर ऑक्सफोर्ड बाज तक बनी दी है। आपको पता है जर्मनी, फ्रांस, इटली से लोग अरबिक सीखते थे एज अ प्री रेक्विजिट रशियन साइंसेस स्पेन में सीखने के लिए। आज इंग्लिश सीखते हैं ना ताकि अमेरिका ब्रिटेन जाए। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन में रशियन साइंसेस सीखने के लिए लोग, क्योंकि मुसलमानों ने वो बनाया था, तो मुबाहात का दरवाज़ा खोलना होगा। यस, दे माइट नॉट बी इन अवर एपिस्टेमोलॉजी, पर एक्सप्लोर करने में कोई मसला नहीं है। कोई मसला है, कोई हुर्मत है नहीं। और इवेंचुअली हमारे दीन ने जितनी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का इजाफा किया है, मैं साइंटिज्म पे नहीं जा रहा। फॉर एग्जांपल, आप फजर की नमाज कब पढ़नी चाहिए? 5:42 पे, या जब डॉन हो? तो यानी आपको इस्लाम ने एनकरेज किया है आप 1000 साल पहले जाएं कि इस डॉन किस तरह होता है, इसकी एक्सप्लोरेशन करें, सन वगैरह। ये हमें करना चाहिए था कि सारे टाइम वगैरह हुकूमत का ऐसा दबाएंगे कि कोई यूज़ ना कर सके, लेकिन टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ में, अब तो कुछ भी नहीं है। ओके, अब आपसे सवालात इंशाल्लाह लेंगे, बस मैं इसको आखिर में ख़त्म करता हूँ। ये देखें, इस इज़म्स का रद्द करने के लिए आज बहुत आसान है। यूट्यूब पे एक लेक्चर सुन लिया, लिबरलिज़म की गंदगी क्या है, आपने लगा लिया एक स्पीकर के जहन में, आप स्पीकर ने आपके जहन में डाल दिया कि दैट्स हाउ यू रिफ्यूट द लिबरलिज़म एंड यू विल गो अबाउट इट।
it's very easy to take a philosophical route to respond to liberalism or conservatism or feminism or toxic masculinity and so on and so forth. For us, we will follow these principles, if you will pay attention, inshallah, to counter or to respond to these isms, inshallah, because it's our principle. So we don't want to basically use the philosophical argument only. Okay, the first argument to respond to these isms is Islam believe in the intellectual science and in the Quran and Sunnah sciences. Is it clear? That if someone says 2 plus 2 is 4, 5 plus 5 is 10, will we break the argument? ये कहाँ से कुरान सुन्नत से साबित है कि 5 और 5 10 होता है? अकल से साबित है, मैथमेटिक्स से साबित है, एब्सोल्युटली गो फॉर इट. लेकिन अगर मैं उस मोड पे आ जाऊं तो ये इंटेलेक्चुअल लेजीनेस और पेसिमिज्म की तरफ मुझे ले जाएगा. एंड यू कैन नॉट रन सिविलाइजेशन. यू माइट बी एबल टू रन योर हाउस बट नॉट एन एंटायर सिविलाइजेशन. अच्छा, तो yeah, so that's the first thing. Okay, as a Muslim, we believe in the intellectual senses and rational senses. By the way, in Islam, we believe in the role of rationality, logic, intellect, empiricism. We call it aql. But rationality and everything have to come under the divine guidance. That's the only condition we have. Because aql बताते खुद उसको morality नहीं पता होती है, लॉजिक को morality नहीं पता है, लेकिन लॉजिक को यूज़ करके हम अल्लाह ताला की गुड गाइडेंस को यूज़ करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. बाय द वे, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह का नाम आया था ना? आपको पता है इमाम गज़ाली ने कहा है डॉक्टर बनना वाजिब है. नो, मैंने कहा डॉक्टर तभी. सरप्राइज नहीं, वो वहाँ पर ज़हन भी लाते हैं जहाँ जिस माशरे में नहीं हो. सरप्राइज है. और बाद में किफ़ायत और आइन की तो बहस बहुत बड़ी है. इब्न कुदामा ने फ़र्ज़ किफ़ाया का है. इब्न कुदामा तो हमारे स्कॉलर है, हमारे वो उनके ये हमारे. तुमने बड़े अच्छे ग्रुप्स बना लिए माशाल्लाह. फ़ारिग हो जाओ, इमाम गज़ाली को फ़ारिग कर दे बिल्कुल से. इब्न कुदामा, अब इब्न जौज़ी तो हमारे स्कॉलर, उन्होंने भी कहा है कि अगर एक सोसाइटी में डॉक्टर नहीं है तो आपके ऊपर फ़र्ज़ किफ़ाया कबीरा ऑब्लिगेशन है, गो एंड बिकम अ डॉक्टर. Because society cannot flourish if you only have scholars. You need doctors, you need engineers, you need teachers, and you need gynecologists, even doctors. If my wife is going to deliver a baby, I don't want to bring her to a male gynecologist. समझ आ रही बात? लेकिन ये सारी मेंटालिटी के लिए हराजन एक्सपेंड करना पड़ेगा. और अगर आपने हराजन ट्रेडिशनल गार्डनर्स के साथ एक्सपेंड नहीं किया तो कहीं कुरान सुन्नत तो पीछे डाल लो, बस सारी चीज़ें सीख लो. फिर होगा ये कि आप उन्हीं के प्रोडक्ट बन जाएंगे, आपकी अपनी सिविलाइजेशनल प्राइड खो जाएगी. अच्छा, I think Ghazali also said kifaya, if I'm not mistaken. I'll inshallah check. अच्छा, दूसरी चीज़, moderation is praiseworthy in Islam. Moderation is praiseworthy in Islam. एतदाल, moderation किसी भी चीज़ में जनरली ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने देखा कि सारे इज़म से एक रिएक्शन है. हम कल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे. तो किसी भी चीज़ का रिएक्शन देने से मामला ख़राब हो जाता है. तो मॉडरेशन इज़ द की. एंड हु विल डिसाइड व्हाट इज़ हु इज़ मॉडरेट? कुरान एंड सुन्नाह. अगर उस गार्ड के अंदर है तो आप मॉडरेट हैं. क्रिश्चियनिटी ने, ओके, ये कभी लंबी बहस हो जाएगी. सुभान अल्लाह, आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस यू. सुभान अल्लाह.